मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात। और हमारा क्वेश्चन है अब लास्ट है गया था क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है यदि a बराबर 60 b बराबर 30 हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉट a माइनस बी बराबर के कॉट a डॉट कॉट b प्लस 1 बटे कॉट b माइनस के कॉट a। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे LHS क्या है अपना कॉट a माइनस के b। तो देखो सबसे पहले LHS लेते हैं हम। इसमें LHS लेने पर LHS क्या है अपना कॉट a माइनस के b और हमारे को a और b का मान दिया हुआ है हमें क्या है अपना कॉट a का मान है 60 और b का मान कितना है 30। कॉट 60 में 30 के कितने बचते हैं 30 और कॉट 30 का मान कितना होता है √3। कितना होता है कॉट 30 का मान √3। देखो हमारा LHS का मान आ गया। अब हम चलते हैं RHS पर। RHS लेने पर RHS है अपना कॉट A डॉट कॉट B प्लस 1 बटे कॉट B माइनस के कॉट A। देखो यहाँ पर A और B की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले कॉट A का वैल्यू कितनी थी 60 डॉट कॉट B की वैल्यू कितनी थी 30 प्लस 1 बटे कॉट B की वैल्यू 30 माइनस कॉट A की वैल्यू थी 60। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कॉट 60 का मान कितना होता है 1 बटे √3। कितना होता है कॉट 60 का मान 1/√3 इंटू कॉट 30 का मान होता है √3 प्लस 1 बटे कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 माइनस कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 बटे √3। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो ये इंटू में है √3 से √3 कट जाएगा। क्या रह गया अपने पास 1 प्लस के 1 और बटे में क्या है अपना √3 प्लस के माइनस 1 बटे √3। इसके बाद में इसको सॉल्व करो 1 और 1 2। इसका एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा √3। 1 का भाग √3 में देते हैं कितना आता है √3 और √3 इंटू √3 करोगे कितना 3 माइनस और √3 का भाग √3 में दोगे 1 और 1 इंटू 1 करोगे कितना होता है 1। अब इसको सॉल्व करो आगे 2 बटे 3 में से 1 गए तो 2 बटे √3। देखो बटे में संख्या किसमें है भिन्न में है। तो मैंने कहा था अगर इसको इंटू में चेंज करते हैं तो क्या होता है संख्या उल्टी हो जाती है। इंटू में चेंज करने के बाद 2 इंटू √3 बटे 2 और 2 से 2 कट गया। कितना बच गया अपने पास √3। और देखो यही मान हमारा RHS का है √3 और LHS का मान भी कितना है √3। अतः LHS बराबर कितना है RHS। तो ये क्वेश्चन दूंगा। देखो एक बार इस क्वेश्चन को हम डबल से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है LHS को उतारा है। LHS था अपना कॉट A माइनस के B। A की वैल्यू रख दी 60 B की वैल्यू रख दी 30 और 60 में से 30 है तो 30 और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। उसके बाद में RHS लिया अपना RHS को उतारा है। फिर उसके बाद में कॉट A की वैल्यू रख दी 60 और B की वैल्यू थी 30 प्लस 1 ऐसे ही कॉट B तो कॉट B की वैल्यू 30 माइनस कॉट A की वैल्यू कितनी थी 60। कॉट 60 का मान 1/√3 डॉट कॉट 30 का मान √3 प्लस 1 कॉट 30 का मान √3 माइनस कॉट 60 का मान 1/3। देखो ये इंटू में था √3 से √3 कर गया 1 प्लस के 1 अंश में रह गया। उसके बाद में देखो √3 माइनस 1/√3। उसके बाद में 1 और 1 2। इसका एलसीएम ले लिया √3। 1 का भाग हम √3 में देते कितना आता है √3
√3 इंटू √3 करोगे कितना 3 माइनस उसके बाद में √3 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा √3 में, एक बार, 1 गुणा 1 करोगे 1 और 3 में से 1 गए, कितने बचते हैं 2। और मैंने कहा था कभी बटे में अगर संख्या भिन्न में हो तो उसको इनटू में चेंज करते हैं तो संख्या क्या होती है परिवर्तित यानी उल्टी हो जाती है। तो 2 से 2 काटो कितना बचता है √3 और यही अपना LHS का मान था। तो LHS बराबर क्या है RHS। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, प्रश्नावली 6 का 22। उसके बाद में हम विविध के क्वेश्चनों को देखते हैं, कुछ विविध में दिए हुए हैं। विविध प्रश्न वाला 6 में कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखो अब चलते हैं विविध प्रश्नावली 6 पर, जो कि उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि cot थीटा बराबर के 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर के कितना है 3/5। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें थीटा दिया हुआ है, जब तक हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर कोई मान नहीं रख सकते। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो उसने दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर कितना दे रखा है 1/√3। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कैसे वो देखो cot थीटा बराबर कितना दे रखा है उसने 1/√3 और हमको पता है कि cot में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, देखो इधर कितने की होती है 1/√3 साइड की, यानी cot साइड की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो हम यहाँ पर रखेंगे cot थीटा बराबर cot कितने 60, क्योंकि हमें पता है cot साइड का मान कितना होता है 1/√3। देखो cot से cot कट गया तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई साइड। अब इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर उठाकर रख सकते हैं। तो देखो अब सबसे पहले ये LHS है, ये अपना RHS। तो हम LHS लेते हैं पहले। LHS लेने पर LHS क्या अपना 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 60 बटे 2 माइनस के sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 60। हमने यहाँ थीटा की वैल्यू रख दी, कितनी दी 60। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस cos साइड की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 2 माइनस के sin साइड, और sin साइड के मान भी कितना होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस √3 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बटे 1 लगा दिया है। देखो अब एलसीएम लो, 1 और 4 का एलसीएम लोगे 4, 1 का भाग लोगे 4 में 4 आता है, 4 इंटू 1 करोगे 4 माइनस 4 का भाग 4 में दोगे 1 गुणा 1 करोगे 1 बटे ऐसे यहाँ पर भी एलसीएम लो कितना आएगा 4, 1 का भाग 4 में दोगे कितनी बार आता है 4, 4 गुणा 2 करने पे कितना आता है 8 माइनस 4 का भाग 4 में दोगे कितनी बार 1 बार, और 1 गुणा 3 करोगे कितना आता है 3। देखो कितना बचा था 4 में से 1 गए, कितने बचते हैं 3 बटे 4 बटे 8 माइनस 3 करोगे कितने बचते हैं 5 बटे 4। देखो दोनों की हल में कितना है 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना बच गया अपने पास 3 बटे 5। कितना बच गया 3 बटे 5, 3 बटे 5। और RHS भी अपना कितना है 3 बटे 5, RHS का मान भी कितना है 3 बटे 5। अतः LHS बराबर कितना आ गया अपना RHS। यही हमें सिद्ध करना था। देखो एक बार डबल देखो इस क्वेश्चन को। cot थीटा की वैल्यू दी हुई थी 1/√3, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस के sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 3/5। और cot थीटा बराबर के 1/√3 है। तो देखो cot थीटा, और हमें पता है कि cot में 1/√3 का मान कितना होता है cot साइड। cot से cot काट दिया, थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई
साइड। अब इस थीटा की वैल्यू को हमने LHS में उठा के रख दिया है। पहले तो हमने LHS को उतारा है, LHS उतारने के बाद में थीटा की जगह पर कितना रख दिया 60। उसके बाद में 1 को यहाँ की तरफ रख के माइनस कॉस साइड की वैल्यू 1/2 रखी, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, 2 अपना है ही था, माइनस साइन स्क्वायर साइड, साइन साइड का मान था √3/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, 1 माइनस था तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। इसका एलसीएम लिया है, 1 और 4 का कितना आया था 4। 1 का अगर हमने 4 में दिया था, 4 × 1 करने पर 4, माइनस हुआ माइनस, 4 का भाग 4 में दोगे 1, 1 × 1 करोगे 1। ऐसे ही इधर भी एलसीएम लिया, 1 और 4 का कितना आता है 4, 1 का भाग 4 में दो कितनी बार 4 बार, और 4 × 2 करने पर कितना आता है 8, माइनस 4 का भाग 4 में दोगे 1, और 1 × 3 करोगे 3, 4 में से गए 3/4, 8 - 3 करोगे कितना 5 बटे कितना है 4। देखो हल में दोनों में कितना है 4 4, तो 4 से 4 कट गया, बचा किसका 3/5। यही मान वैल्यू किसकी थी हमारी RHS की, तो आता है LHS बराबर कितना है RHS। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए 3 कोष्टक tan² 30 प्लस cot² 30 कोष्टक 1 माइनस 8 कोष्टक sin² 45 प्लस cos² 30 कोष्टक 1 बराबर के 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम LHS उतारेंगे। LHS क्या है अपना, LHS लेने पर, और LHS है अपना 3 कोष्टक tan² 30 प्लस cot² 30 कोष्टक माइनस 8 sin² 45 प्लस cos² 30। देखो अब वैल्यू रखते हैं इसमें 3, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cot 30 की वैल्यू कितना होती है cot 30 √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 8 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको आगे। 3 कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर करोगे 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर करोगे 4। एलसीएम लोगे कितना, इसके बाद में एलसीएम लेते हैं 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है 3 का भाग 3 में दोगे 1 गुणा 1 करने पे कितना आता है 1 प्लस 1 का भाग 3 में दोगे 3 और 3 गुणा 3 करोगे 9 माइनस 8 2 और 4 का एलसीएम 4 2 का भाग 4 में दोगे कितना आता है 2 और 2 × 1 करोगे 2 प्लस 4 का भाग 4 में दोगे 1 गुणा 3 करने पे कितना आता है 3 देखो कोष्टक डालते तो इंटू 1 और 9 10 बटे 3 माइनस 8 इंटू 2 और 3 5 बटे 4। देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 8 काटो कितनी बार 2 बार, 10 माइनस 5 दूनी 10 और 10 से 10 काटोगे कितना 0। और देखो RHS का मान भी कितना है हमारा 0, यानी कि 0, अतः LHS बराबर के RHS। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 4 कोष्टक sin 4 30 प्लस cos साइड कोष्टक 1 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 बराबर के 15/4। सबसे पहले क्या करोगे LHS लेने पर LHS अपना दिया हुआ है 4 कोष्टक sin 4 30 प्लस cos साइड माइनस 3
कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। देखो यार वैल्यू रखते हैं इनमें 4 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 घात 4 है तो 4 प्लस कॉस साइड की वैल्यू कितनी होती है 1/2 कोष्ठक 1 माइनस 3 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4। उसके बाद में ऊपर करते हैं 1 की घात 4 करोगे 1 गुणा 4 बार करोगे कितना आता है 1 2 गुणा 4 बार करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे कितना आता है देखो 16 प्लस 1/2 माइनस 3 1 का स्क्वायर करोगे 1√2 का करोगे 2 माइनस 1 4। एलसीएम में 16 और 2 का एलसीएम कितना आता है 16 का अगर 16 में दोगे कितनी बार एक बार 1 गुणा 1 करोगे 1 प्लस 2 का 16 में दोगे 8 बार जाएगा 8 गुणा 1 करोगे 8 कोष्ठक 1 माइनस 3 कोष्ठक 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है 2 का भाग 2 में दोगे कितनी बार 1 गुणा 1 करोगे 1 माइनस 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार 2 गुणा 1 करोगे 2 4। जब कोष्ठक हटाते हैं तो इंटू 1 और 8 कितने होते हैं 9/16 माइनस 3 इंटू देखो 1 माइनस के 2 करोगे कितना आता है माइनस का 1/2। देखो यार 4 बार क्या बच गया अपने पास 9/4 माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस 3 गुणा 1 करने पर 3/2 एलसीएम लो कितना आएगा 4 4 का भाग 4 में दोगे 1 गुणा 9 करोगे 9 प्लस 2 का भाग अगर 4 में दो तो कितनी बार जाता है 2 बार 2 गुणा 3 करोगे कितना 6 9 और 6 कितने होते हैं 15/4 और देखो यही 15/4 अपना कितना RHS का मान था। अतः LHS बराबर कितना है RHS। देखो इस क्वेश्चन को हम डबल से देखते हैं। सबसे पहले हमने LHS उतारा है। LHS अपना 4 कोष्ठक sin 4 30 प्लस cos 60 माइनस 3 कोष्ठक cos स्क्वायर 45 माइनस के sin स्क्वायर 90 4 sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 घात 4 थी तो 4 लगा दी प्लस cos साइड का मान 1/2 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस sin 90 का मान कितना होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4। देखो इसके बाद में 1 की घात 4 बार करोगे 1 आता है 2 की घात 4 बार करोगे कितना आता है 16 प्लस 1/2 माइनस 3 कोष्ठक 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1। देखो इसके बाद में 4 16 और 2 का एलसीएम 16 का 16 में 2 कितनी बार 1 बार और 1 गुणा 1 करोगे 1 प्लस 2 का भाग 16 में दोगे कितनी बार 8 बार गुणा 1 करोगे 8 ही रहेगा माइनस 3 2 और 1 का एलसीएम 2 का भाग 2 में दोगे 1 बार 1 गुणा 1 करोगे 1 माइनस 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार और 2 गुणा 1 करोगे 2 4 गुणा 1 और 8 9/16 माइनस 3 तो कोष्ठक हटा दिया इंटू लगा दिया 1 माइनस 2 करोगे माइनस का 1/2 4 16 काट जाता 4 बार माइनस ये होगी तो है अपना कॉलम कितना बच गया था इधर 9/4। देखो माइनस के 3 और माइनस का 1 इंटू में तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3/2 4 और 2 का एलसीएम लोगे 4 का भाग 4 में दोगे 1 बार 1 गुणा 9 करोगे 9 प्लस 2 का भाग 4 में दोगे 2 बार और 2 गुणा 3 करोगे 6 और 9 और 6 15/4 और 15/4 ही अपना किसका मान था RHS। अतः LHS बराबर के RHS। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका
cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर के अंडर 3 बटे 2। देखो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS लेने पर LHS को उतारो, cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस के cos 60 प्लस sin 30। इसके बाद में मानों को रखते हैं इसके। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर 3 बटे 2 प्लस sin 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, अंडर 3 बटे 2 बटे 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1 बटे 2 प्लस sin 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 बटे 2। उसके बाद में इसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 का वर्ग 2 में दोगे 1 और इंटू करोगे √3 का, √3 रहेगा प्लस 2 का वर्ग 2 में दोगे √1 बढ़ जाएगा, 1 गुना फिर √3 करोगे √3 ही रहेगा बटे ऐसे ही 1 2 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, 1 का वर्ग 2 में दोगे 2 बार, 2 गुना 1 करोगे 2 प्लस 2 का वर्ग 2 में दोगे 1 बार, 1 गुना 1 करोगे 1 प्लस 2 का वर्ग 2 में दोगे 1 बार और 1 गुना 1 करोगे 1। उसके बाद में अंडर√3 प्लस के अंडर√3 कितना हो जाएगा 2√3 बटे 2 बटे 2 और 1 3 और 1 4 बटे 2। दोनों की हर में क्या है 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या बचेगा अपने पास 2√3 बटे 4। देखो 2 से 4 कट जाता है कितनी बार, 2 बार, कितना बच गया अपने पास अंडर√3 बटे 2। तो देखो अंडर√3 बटे ही 2 ही हमारा किसका मान था RHS का। अतः LHS बराबर क्या आ गया LHS बराबर के कितना है RHS। देखो इसको एक बार और बता देता हूं मैं आपको। LHS बताया सबसे पहले, उसके बाद में वैल्यू रखी हमने cos 30 अंडर 3 बटे 2 प्लस sin 60 अंडर 3 बटे 2 बटे 1 है ये अपना प्लस cos 60 1 बटे 2 प्लस sin 30 1 बटे 2। इसके बाद में एलसीएम लिया है 2 और 2 का एलसीएम 2 का भाग 2 में दिया 1 इंटू √3 करने पर √3 प्लस ऐसे ही 2 का भाग 2 में दोगे 1 इंटू √3 करोगे √3 बटे 1 2 और 2 का एलसीएम लिया था 2, 1 का भाग 2 में दिया था 2 बार, 2 गुणा 1 किया था 2 प्लस उसके बाद में 2 का भाग 2 में दोगे 1 गुणा 1 करोगे 1 प्लस 2 का भाग फिर 2 में दो 1 बार और 1 गुणा 1 करोगे 1। उसके बाद में अंडर√3 प्लस के अंडर√3 कितना होता है 2√3 बटे 2। उसके बाद में बटे 2 और 1 3 और 1 4 बटे 2। हर में दोनों में समान है 2 2 तो काट दिया है, क्या बच गया था अपने पास 2√3 बटे 4। देखो 2 से 4 कट जाता है कितनी बार 2 बार, क्या बच गया अपने पास √3 बटे 2 और √3 बटे 2 ही अपना क्या है RHS। अतः LHS बराबर कितना है RHS। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 कोष्टक 1 माइनस 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 माइनस के tan स्क्वायर 30 कोष्टक 1 बराबर के 6। देखो सबसे पहले वही क्या करोगे LHS उतारोगे, LHS लेने पर LHS को उतारो 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 कोष्टक 1 माइनस 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। अब वैल्यू रखते हैं इनमें 2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस tan साइड की वैल्यू कितनी होती है अंडर√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस tan
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कोष्टक 1 2 कोष्टक 1 का स्क्वायर करोगे 1, √2 का स्क्वायर करोगे 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, कोष्टक 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 2। देखो एलसीएम लोगे 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है 2, कितना आता है 2, 2 का भाग 2 में दोगे 1 गुणा 1 करोगे 1 प्लस 1 का भाग 2 में दोगे 2 गुणा 3 करोगे 6 माइनस 6, कोष्टक 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 2 का भाग 6 में दोगे 3 इंटू 1 करोगे 3 माइनस 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार, और 2 गुणा 1 करोगे 2। उसके बाद में 2 कोष्टक हटाओगे इंटू 1 और 6 कितना होता है 7/2 माइनस 6 इंटू 3 में से 2 गए तो 1/6, 2 से 2 कट गया 6 से 6 कितना है ब्रदर 7 माइनस 1, 7 में से 1 गए कितने बचते हैं 6, और 6 ही अपना किसका RHS की वैल्यू थी। अतः LHS बराबर के RHS। देखो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 समाप्त हुआ। कल से हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।